क्या नाम है मैम आपका? दीप्ति कंडारी। कहाँ से आए? सर फरीदाबाद। क्या दिक्कत हो रही थी जब आप आए थे? लाइक जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरी दोनों किडनीज फेल थी और मेरा रेगुलर डायलिसिस हो रहा था फ्रॉम पास्ट 1 ईयर। और जैसे पानी का वाटर लेवल बहुत बढ़ जाता था, बॉडी में स्वेलिंग भी थी हल्की फुल्की और बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और मेरा मेन था कि हीमोग्लोबिन मेरा बढ़ नहीं रहा था। बट अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो जाएंगे आपकी मेडिसिन लेते हुए, तो इसमें मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। लाइक अब मेरा जो डायलिसिस है अभी मैंने लेटेस्ट 14 डेज से नहीं कराया एंड आई एम फिट एंड नॉर्मल। नॉट नॉर्मल है। तो 14 डेज से जब आपने डायलिसिस नहीं कराया है तो आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया, आप दिखाइए एक बार। रिपोर्ट्स में जैसे पहले मेरा क्रिएटिन नॉर्मली 5 या 6 रहता था डायलिसिस के बाद। हाँ, जब डायलिसिस जब मैं वीकली थ्राइस या फिर दो टाइम कराती थी। बट अब जो मेरा क्रिएटिन है वो काफ़ी कम हो गया, 3.40 हो गया। इवन हम तो मतलब ट्रांसप्लांट के लिए कर रहे थे, रेडी थे। एम्स में हमारा मेरा छोटा भाई दे रहा है वो पूरा। अच्छा। ट्रांसप्लांट का सर आधा प्रोसेस हो चुका था मेरे ब्रदर। ब्रदर हमारे लिए तो सर एक मिरेकल ही है। अच्छा। हाँ, और हम जब यहाँ आए थे सर, मतलब जब देखा टीवी में और मैंने देखा, बिल्कुल यकीन नहीं था, बट ऐसे ही कि चलो एक ये भी चांस ले लें, बस ऐसे ही आए थे। सोचा नहीं था कि कोई इम्प्रूवमेंट होगा। और भाई पूरा मतलब वो खुद 27 है, ये 27 है, दोनों बराबर एज के। इतना टेंशन था कि ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, बट ये था कि अब यंग है, ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, कब तक डायलिसिस पे छोड़े। ये सोच के हम ट्रांसप्लांट करा रहे थे। आधा प्रोसेस चल रहा है, अभी हमने वहाँ छोड़ा भी नहीं है प्रोसेस, वो भी चला ही रहे थे। लेकिन अब ये जो देखा इम्प्रूवमेंट अब तो है कि हो जाएगा। और जब से सर हुआ है सब जिना और जिन स्टार्ट में 40 we went to Fortis, we went to Max, we went to Apollo and we गंगाराम एम्स। अच्छा। सबने कहा कि सबने मना नहीं किया खाओ, कि देखिए नहीं, इसका impossible। एक ही सॉल्यूशन है ट्रांसप्लांट जी। बट अब यहाँ पर आने से ना इतना बड़ा तो मैं रियली इससे बहुत मेरे satisfaction है। और हमने तो जो भी हमारे नोन है कितने जी, जी, पेशेंट्स, जी, फ्रेंड्स, इनफैक्ट फैमिली रिलेटिव्स, अभी हमने बहुतों को बता दिया है। जी जी जी। ये रिपोर्ट आपने कहाँ से कराई है? ये सर हमने फरीदाबाद में एक प्रिसाइज डायग्नोस्टिक सेंटर वहाँ से कराई है। ठीक है। एक पहले जब आप डायलिसिस करा रहे थे तब आपके क्रेटिनिन कितना आ रहा तब मेरा क्रिएटिनिन था 5.07 और ये 23 दिसंबर के लास्ट ईयर। और तब मैं 2 डायलिसिस कराती थी वीकली। और मेन पॉइंट था कि डायलिसिस के वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो यूजुअली डायलिसिस पेशेंट मना ही करते हैं। बट जब 3-4 दिन तक तो सर ये मतलब डायलिसिस के बाद 2-3 दिन तक तो ये ऐसा रहता है कि कुछ है ही नहीं शरीर में। मतलब डायलिसिस आने के बाद बहुत ज्यादा फीवर और चक्कर आना, सोए रहना, ऐसा रहता है इसका। आज भी हम आपने बोला था 15 दिन का गैप करके देखो, तो 14 दिन हो गए, ये नॉर्मल थी। हमने सोचा आपसे पूछें क्या करें। और ये घबरा रही थी कि डायलिसिस फिर जाऊंगी, फिर परेशान, फिर मैं बीमार हो जाऊंगी। डायलिसिस से उल्टा ही परेशान हो जाती है। अच्छा। रिकवर नहीं होता, मतलब बहुत परेशान हो जाती है। अच्छा। तो ये हमारे बहुत बहुतों की लाइफ बच गई है। जी जी। आई रियली अप्रिशिएट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपने एक DTPA स्कैन भी कराया है, ये आपने कहाँ से, मैंने जहाँ से बताया था वहाँ से कराया या आपने वहाँ से जी, कराया? फनी से ये हमने अपने फरीदाबाद से कराया। फरीदाबाद से कराया। हाँ, कोई हमारे नोन थे तो उन्होंने अच्छा, बताया very कि good, पास very है। तो इसके अकॉर्डिंग भी अब जैसे पहले मेरी किडनी 0% ही फंक्शन करती थी, तो अब मेरी लेफ्ट किडनी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। इट्स 24.23 एंड राइट इज 12.79। तो ओवरऑल 37% उन्होंने बताया कि फंक्शन कर रहा है। इनका जो GFR है वो 37 ml/min के आसपास का है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायलिसिस के प्रोटोकॉल से ये बाहर है टोटली, तो इनको डायलिसिस की अब ज़रूरत नहीं है। और मोर ओवर क्रेटिनाइन भी इनका विदाउट डायलिसिस बेटर शो कर रहा है। बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू सर। Thank you लास्ट so 1 much। ईयर में हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं, पूरा 1 ईयर हम लोगों ने ऐसे देखा, तो थैंक यू। ठीक है।